तोहरो जुदाई हमसे अब न सहाई रे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है अपने भाई के चैनल यूपेन स्टूडियो में। आज की पराठेदार इंग्लिश और स्पोकन कोर्स का धमाकेदार वीडियोस होने वाले हैं। एज यू नो दैट कि आप यहाँ पर जानते हो, देखिए हमारे साथ एक स्ट्रक्चर लिखिए। इस स्ट्रक्चर में कैसे बनाए बहुत बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, मैं खाता तो हूँ और तुम भी, मैं जाता तो हूँ और तुम भी, राइट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस को कॉपी करता है ना। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पहली चीज़ों का, पहला सब्जेक्ट का जो है कॉपी करता है सेकंड। तो उस तरीके सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक दिस टाइप लैंग्वेज इन इंग्लिश। हम लोग इस तरह के लैंग्वेज जो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं जाती तो हूँ और तुम भी, चलो समझ रहे हो। या फिर कहेंगे मैं खाती तो हूँ और तुम भी, ठीक है। इस तरीके से अनेक, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस में ही बात करेंगे, और टेंस में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लें फ्यूचर पास्ट सभी चीज़, ठीक है। मैं बाजार जाता तो था, मैं बाजार तो जाता तो था और तुम भी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि मैं रोटी खा रही थी और तुम भी, राइट। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को बनाना है। यानी हम कह सकते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं कि इन दिस स्ट्रक्चर, अगर चाहे तो आप लिख सकते हो इन दिस स्ट्रक्चर, STRCTURE, इन दिस स्ट्रक्चर, राइट। इन दिस स्ट्रक्चर सेकेंड सब्जेक्ट कहेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट, अरे बबुआ सेकेंड सब्जेक्ट इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सेकेंड सब्जेक्ट जो है कॉपी द एक्शन ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट कॉपी द एक्शन, द एक्शन, द एक्शन। अब यहाँ पर कह देंगे ऑफ फर्स्ट, ऑफ FIRST, ऑफ फर्स्ट, ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कॉपी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर ले और हम लोग तो यहाँ पर चलेंगे, जैसे कि देखो मैं जाती तो हूँ और तुम भी, मैं दारू पीता तो हूँ और तुम भी, राइट। अगलों को भी, मतलब एक पहला जो सब्जेक्ट कार्य करे उस चीज़ को कॉपी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझेंगे। और एग्जाम्पल जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम इसे कर नहीं पाएंगे, राइट। एग्जाम्पल एक दो पहले समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके लिए बहुत बेहतरीन लाया हूँ इंग्लिश का वीडियो। आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने भाई को लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कर करके जुड़ जाइए, अपने परिवार बनिए। अब यहाँ पर देखते हैं गाइज, कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं रोटी खाता तो हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ और तुम भी खाते हो रे पगली, राइट। ऐसी सिचुएशन बोलना है, तब क्या करेंगे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को बना दो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ध्यान देना कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना बाबू, उसको बना देना है। इसके बाद क्या लगाना है, एंड लगाना है, और है तो एंड लगेगी। अब यहाँ पे सो लगाना है क्योंकि इसका रिएक्शन आ रहा है इस पर, तो हमें क्या लगाना है, शो लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आप देखेंगे। देन आफ्टर यहाँ SV, व्हाट इज H और V, H और V क्या है, तो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें यूज होगा सेंटेंस में, राइट, उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। देन आफ्टर S2, व्हाट, S2, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, तो S2 का मतलब सब्जेक्ट 2। इस पर सब्जेक्ट देखेंगे आप दो है, एक यहाँ पर सब्जेक्ट आती है मैं, राइट, एक यहाँ पर सब्जेक्ट आता है तुम। क्लियर है, कैसे देखें, मैं रोटी खाता हूँ, रोटी खाने का काम कौन करता है, मैं। वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्कर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सो यहाँ पर मैं जो है सब्जेक्ट हुआ। देन आफ्टर और तुम भी, और कौन खाता है भाई, तुम भी खाते हो, तुम भी खाने का काम कर सकते हो ना, वर्कर हो ना, हो कि नहीं हो रे भैया, तो ये भी एक सब्जेक्ट हुआ। इसको S1 कहेंगे, इसको S2 कहेंगे, राइट। चलो बहुत बेहतरीन है, अच्छा से समझो, थोड़ा डीपली होगा, वीडियोस को अच्छे से समझो, छोड़कर नहीं भागना, नहीं तो पछताओगे। चलो देख लेते हैं, बहुत गजब गजब की सेंटेंस इसके माध्यम से बना सकते हो। जितने भी पगला पगली बड़े सबको ही बना सकते हो। देखो कैसे बनेगा। यहाँ तक हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है रे भैया, तो मैं रोटी खाता हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट, उस तरीका से बना दो। तब प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई लगेगा, आई के साथ में हमको क्या है, खाना है कि इंग्लिश 88 यानी कि V1 और V5 का इस्तेमाल होता है, तो आई के साथ V1 लगता है। सो आई ईट क्या खाता है, ब्रेड, BREAD, ब्रेड, राइट। अब यहाँ पर समझेंगे कि आई ईट ब्रेड, आई ईट ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ और तुम भी, तो इसके लिए क्या लगाना होगा,
एंड फिर क्या लगाना हमको, शो लगाना, फिर एच भी। अब एच भी कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, वेट। अभी समझो, जैसे कि मान लो इसमें हम लोग किस चीज़ का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या लगाते हैं, आई डू नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू और डज का, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एच भी के जगह में डू और डज ही लगाना होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस के आधार पर जिस तरह से उस पर इस्तेमाल होता होगा। मान लो कंटिन्यूअस होता तो इज एम आर, रे बबुआ लगता है तो इसी को यहाँ लिखा जाता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पे चलो तो समझ गए, तो हमको इसको हम क्या होता है, डू और डज होता है। तो यहाँ पर आई के साथ डू रे पगला, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, डू लगा देंगे, राइट कर देंगे। आई ईट ब्रेड एंड सो डू, देन आफ्टर कहता है एस टू, मतलब सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू लिख दो ना, बन गया, बहुत ईजी है। आई ईट ब्रेड सो डू यू, आई ईट ब्रेड सो डू यू, मैं रोटी खाता हूँ और तुम भी, राइट, मैं रोटी खाता हूं और तुम भी। अगला सवाल देखेंगे, मैं प्यार करता हूं, चलो इसमें लिखेंगे मैं प्यार करता हूं, राइट, मैं प्यार करता हूं और तुम भी। क्या हुआ, वन साइड लव नहीं है, तो चलो हम लोग यहाँ पे लव की बात देख लेते हैं। तो भैया मैं प्यार करता हूं और तुम भी कहना है, और तुम भी, यहाँ पर और छूट रही है ना, और लिख देता हूँ, अच्छे से समझो, बहुत बेहतर, और तुम भी, राइट। अब इसको कैसे बनाना है, एकदम हाथ डोलाओ, चुटकी में बनाओ रे पगले, बस हमारे साथ बन जाओ, जुड़ जाओ, और आए होने मेहमान तो सब्सक्राइब कर लो भैया। चलो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव कौन हुआ, मैं प्यार करता हूँ, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमको बना देना होगा आई लव, आई लव, ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन किसको से करता हूँ कोई पता ही नहीं है ना। अब यहाँ पर बस यही था, आई लव। अब इसके बाद हमको क्या लगाना है भाई, सब ये तो बन गया फॉर्मेटिव सेंटेंस। देन आफ्टर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ध्यान दो, तो एंड लगाना है, एंड लगा देंगे, राइट। यहाँ पर हमको क्या लगाना है, एश ओ शो, इसलिए ताकि का इस्तेमाल में किया जाता है सब का प्रयोग। एच भी क्या होगा भैया, तो डू लगेगा, क्या लगेगा, डू। देन आफ्टर एस टू, यानी कि सब्जेक्ट टू कौन है, तो यू, यू लिख दो, बहुत इजी है। देखो आई लव एंड सो डू यू, ठीक है, आई लव एंड सो डू यू, मैं प्यार करता हूँ और तुम भी, राइट, इस तरीके से बोल डालो। अब इसमें कहोगे कि सर आप तो एक ही सेंटेंस बता रहे हो, यानी कि एक ही टेंस का, नहीं रे बाबा, चेंज भी करेंगे, क्यों नहीं, हम लोग बस एक फॉर्मेट समझते हैं, बाकी तो सारे चीज़ आपकी माइंड पर डिपेंड पड़ता है ना। चलो यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। चलिए जैसे कि यहाँ पर कह सकता हूँ, वह अंग्रेजी बोल रही थी, वह अंग्रेजी बोल रही थी। आप समझो, वह अंग्रेजी बोल रही थी, कौन टेंस हो गया, तब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, समझ गए ना। अगर नहीं पढ़ा है टेंस ना, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे होम पेज के चैनल पे स्पोकन कोर्स 90 डेज का एक प्ले लिस्ट बना होगा भाई, उस पर जाकर के इंग्लिश का वीडियोस देख लीजिए, 1 बाय 1 करके, बहुत बेहतरीन सीख जाओगे और आप फराटेदार अंग्रेजी बोल पाओगे, राइट। या फिर टेंस का वीडियोस 1 बाय 1 करके आप देख ले, ठीक है। संभवतः फाइनली टेंस का वीडियोस जो है कंप्लीट कर दिया गया है, तो चलो वहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर लेंगे। तो वह अंग्रेजी बोल रही थी, अब ध्यान देना, वह अंग्रेजी बोल रही थी और कह सकते हैं, और तुम भी कह सकते हो, या वह भी कह सकते हो, या मैं भी कह सकते हो, है ना। तो जो जिसको कहना है रे भैया वही बोल दो, और रही थी ना, और मेरा दोस्त कह सकते हैं, या फिर मैं भी कह सकते हो, मैं भी, चलो ना, मैं भी, और मैं भी, राइट, और मैं भी, वह अंग्रेजी बोल रही थी और मैं भी। अब ध्यान से देखना, इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है, इसको तो यहाँ कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से बनाओ एकरा, यानी कि इसको बना दो चुपचाप, लड़की है ना तो सी लगाना होगा, सी वाज स्पीकिंग, SPAKING, सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश रे भाई, सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, राइट, यहाँ तक कंप्लीट। देन आफ्टर एंड का प्रयोग करना है, सो हमें एंड लगाना होगा। इसके बाद क्या लगाना है, शो, ध्यान देना। अब एच भी कौन होगा, तो इसमें जो इस्तेमाल होता होगा तो वाज होता है और वर होता है, यही दुग होता है ना। तो चलो इसमें से हम लोग लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमको वाज लिखना होगा, अरे बाबू वाज। और मैं का इंग्लिश क्या होता है, IS2, यानी कि सेकेंड,
सब्जेक्ट, राइट। कह सकते हैं कि सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश सो वॉज आई, सी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश सो वॉज आई, वो अंग्रेजी बोल रही थी और मैं भी, राइट। अपने भाई को लाइक मारो यार, बहुत बेसब्री से इंतजार है आप लोगों का, और साथ ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरी जो है चैनल ग्रोथ हो रही है, तो बस आप बनाए रखिएगा इस तरीके से। चलो, और इसमें एक दो एग्जाम्पल ले ले तो आप ताकि बेहतर समझ पाओगे। थोड़ा वीडियोस लंबे हो रही है बट आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, रेज करना चाहूँगा बिकॉज नीचे लाइट का कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ तक समझ चुके हो, आगे देख लो और भी अच्छे अच्छे चीज़ों को देखना, बहुत अच्छे से समझोगे। चलो अच्छे से देख लो, और इस तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर हमेशा मिलते रहेगी मज़ेदार के साथ साथ में ट्रिक और अच्छे से अच्छा और बेहतर करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस देख लेता हूँ हम लोग कि मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस में चलते हैं रे बाबू। मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा और वह भी, मैं किताब पढ़ूंगा और वह भी, राइट। अब यहाँ तक समझ गए कि मैं किताब पढ़ूंगा और वह भी, तो हम लोग को क्या कहेंगे इसमें भाई, तो मैं किताब पढ़ूंगा इंग्लिश क्या बनाओगे, आई के साथ ऐसे शैल का इस्तेमाल करते हो सभी लोग, तो आई शैल रीड। अब यहाँ पर बुक भी लिख दोगे क्योंकि इसका अदर वर्ड को अलग नहीं रखना है हमको, ऑब्जेक्ट को अदर नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ को सॉल्व कर लेना है। सो आई शैल रीड, क्या पढ़ता हूँ बाबू, बुक रे कर बाद क्या लगाना है हमको, एंड लगाना है, फिर क्या लगाना है, सो लगाना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या लगाना है हमको, सो लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना था, तो क्या लगता है, विल भी लगता है और शैल भी लगता है, दोनों लगता है और दोनों का डिफरेंट समझना है। तो यहाँ पर जो हम लोग लगाते हैं एच भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, समझ लो ना, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ का सब्जेक्ट के हिसाब से। तो बताइए ही लिखा हुआ है, अब ही के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, से विल का। अब तो मॉडर्न ज़माने में विल का ही इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका है सभी के साथ, है ना, बट हम ध्यान देंगे कि इसके साथ किसका, विल का प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पे विल लगाना होगा, विल। इसके बाद में कह सकते हो ही, या फिर लड़की भी हो सकता है ना पगला, तो सी, वह भी, मैं किताब पढ़ूंगा और वह भी, तो बताओ मैं किताब पढ़ूंगा और वह भी, तो वह भी मैंने कौन, लड़का की लड़की, दोनों का बोधित किया जा सकता है। सो दैट इज यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं ही और सी, राइट, कह सकते हैं इस तरीके से। आई शैल रीड बुक एंड शो विल ही, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो क्या बोलना है, समझ रहे हो ना, तेरी वाली हो सकती है। आई शैल रीड बुक एंड सो विल सी, राइट, सो विल सी। तो इसी के साथ आप अपने भाई को, वीडियोस को लाइक मारो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक शेयर। ओके, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियोस के साथ हम लोग नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो लेकर के। आप बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। ओके, बाय बाय, आपका भाई यूपी सिंह।